इंडियन लेफ्ट की नई चिंता है कि जो इंडियन जेनजी है वो अपनी कल्चरल रूट्स की तरफ वापस जा रही है। ये चिंता उन्हें बहुत सता रही है कि जो इंडियन यूथ है वो कार्डी बी के गाने नहीं सुन रही, कोई क्रांति नहीं कर रही, बल्कि भजन सुनने में बिजी है। As this print article highlights, leftists are really concerned about Gen Z tilting towards conservatism. Bhajan raves and Kundli matching are apparently not ideal. The Indian Gen Z has disappointed Indian leftists, and good they did. After Bangladesh and Nepal, every Indian leftist thought that this is the way to remove PM Modi by using Indian Gen Z. Unfortunately for them, Indian Gen Z is tilting more and more towards its roots. वो धर्म की तरफ जा रहे हैं, वो रेव्स में भी भजन गा रहे हैं। लेफ्टिस्ट को तो रेव के नाम पर सिर्फ ड्रग्स ही मालूम है, तो वो भजन रेव्स सुनकर घबरा रहे हैं। भजन रेव्स तो बिल्कुल रेज बन गए हैं आजकल, और कुंडली मिलाने में भी इनको दिक्कत है। क्यों भाई, हिंदुस्तानी सभ्यता है, शादी से पहले कुंडली मिलाने की, अब इससे भी क्या दिक्कत है आपको? तुम्हारे घर का क्या ले जा रहे हैं अगर वो कुंडली मिला रहे हैं तो? या तुम्हें बेसिकली इस बात से दिक्कत है कि जो जेनजी हैं वो तुम्हारे प्रोपोगंडा में नहीं फंस रहे और अपनी धार्मिक रूट से जुड़े हैं? खुल के बोलो भाई। Print points out that at Baki Bihari temple, young women in gopi lehengas stole for the camera. On the ghat, swings have been set up for visitors to lounge, pose and frame their Vrindavan vlogs. Costume rentals outside the temples do brisk business in Radha skirts, yellow dhotis, peacock mukuts and basuris. Selfie points now line the routes. How is that even an issue? क्यों भाई, Gen Z क्यों नहीं अपने रिलीजन से कनेक्ट करे? क्यों नहीं वो गोपी बने? क्यों नहीं वो राधा रानी की वेशभूषा पहने? प्रिंट आर्टिकल ने एक एक्सपर्ट को भी कोट किया है कि जेन ज़ी इज टर्निंग टुवर्ड्स कंजर्वेटिज्म बिकॉज वी आर हर्टलिंग टुवर्ड इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इकोनॉमीज आर कोलैप्सिंग, मल्टीपल वॉर्स आर हैपनिंग ऑल द टाइम एंड एआई विल टेक अवे आवर जॉब्स। अच्छा, अपनी रूट से कनेक्ट करने के लिए अब कोई रीजन चाहिए? और बताओ तो कि आपको भजन रेव से दिक्कत क्या है? रेव से तो आपने कभी कोई दिक्कत जताई नहीं।